दोस्तों, इतिहास गवाह है, जब भी कोई बड़ी अनहोनी हुई है तो उसके पीछे तीन चीज़ें होती हैं, या तो इंसान का शक, या गुस्सा, या फिर उसकी मानसिकता। और इन तीनों के चलते इंसान कर बैठता है एक ऐसी वारदात जो दूसरों के लिए या तो सीख बन जाती है या बन जाता है डर। सतर्क भारत में मैं आपके साथ साझा करूंगा क्राइम के कुछ ऐसे किस्से जिन्होंने इंसानियत को झकझोर कर रख दिया। हमारा मकसद है आपको सतर्क करना, तो देखना ना भूलें सतर्क भारत, सिर्फ देश रोजाना पर। नमस्कार, वेलकम टू देश रोजाना। मेरा नाम है किरण और ये प्रोग्राम है सतर्क भारत, जिसमें मैं दुनिया के देश के हर कोने से आपके लिए कुछ ऐसे क्राइम केसेस लेकर आता हूं जो हमें कुछ सिखाते हैं, जिनसे हमें कुछ सीखने को मिलता है, हमें अवेयरनेस आती है। और आज की कहानी पंजाब के मोहाली से। यह कहानी हमें दर्शाती है कि अपने फर्ज को, अपनी ड्यूटी को या अपने काम को ईमानदारी से करना किसी के लिए जानलेवा भी साबित हो सकता है। और यह कहानी ऐसी ही है। अच्छा, जब हम लोग पंजाब सुनते हैं तो हमारे जहन में, हमारे मन में कई तरीके की चीज आती है। सबसे पहली जो चीज आती है वो ड्रग्स। बिकॉज पंजाब में इतने तरीके का नशा किया जाता है कि हम सोच भी नहीं सकते। ड्रग्स, कोकेन, हेरोइन और ना जाने क्या क्या, टैबलेट्स, इंजेक्शंस, तरह तरह के ड्रग्स वहां के लोग यूज करते हैं। सब नहीं, लेकिन कुछ एक कैटेगरी है जो वहां पर ये ड्रग्स का यूज करती है, और इसीलिए उसे उड़ता पंजाब भी कहा जाता है। तो आज की जो कहानी है ये इस ड्रग्स के इर्द गिर्द ही घूमती है। ये कहानी है 29 मार्च 2019 की, मोहाली के ड्रग कंट्रोलर डिपार्टमेंट की एक अफसर डॉक्टर नेहा शौरी की। 29 मार्च 2019 को डॉक्टर नेहा शौरी अपने कैबिन में, अपने दफ्तर में बैठी थी, और उसी वक्त उनके कैबिन में एक बंदा भागकर आता है और उन्हें 2 गोली मारता है, और उन्हें 2 गोली मारकर वहां से भाग जाता है। इस वजह से उनकी मौत हो जाती है। डॉक्टर नेहा शौरी, डेथ हो जाती है उनकी। अब वो वहां से भागता है, लोग उनसे पूछताछ करते हैं, पुलिस वाले जो बाकी लोग हैं, पुलिस डिपार्टमेंट के लोग हैं, उनसे मीडिया वाले, बाकी पर्सन जो हम जैसे लोग हैं, वो उनसे पूछताछ करते हैं कि भाई क्या हुआ, कौन था, कैसे था। तो एक इंसान का नाम निकलकर सामने आता है और उसका नाम है बलविंदर। अब बलविंदर का नाम आने के बाद पूछते तो उसका क्या हुआ, तो पुलिस स्टेटमेंट देती है कि भाई इनको गोली मारने के बाद बलविंदर ने खुद ने भी सुसाइड कर लिया, उसने खुद को भी गोली मार ली। 2 गोली बलविंदर को भी लगी थी। अब मोहाली पुलिस अपनी एक क्लोजर रिपोर्ट देती है। उसमें वो ये बताती है कि ये जो बलविंदर है, इसने पहले डॉक्टर नेहा शौरी को 2 गोलियां मारी, उसके बाद 2 गोली खुद को भी मार ली और सुसाइड कर लिया। और इस केस में कोई एंगल नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है, कोई गवाह नहीं है, एविडेंस नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो इतना कहकर वो अपना पल्ला झाड़ लेती है मोहाली पुलिस। लेकिन नेहा शौरी के जो पेरेंट्स हैं वो इस बात को नहीं मानते। वो कहते हैं कि हमारी बेटी का मर्डर हुआ है और ये कोई ऐसा बदला लेने वाली चीज नहीं है, ये एक डबल मर्डर एंगल है। डॉक्टर नेहा शौरी के फादर साहब के बारे में आपको थोड़ा बताता हूं। उनके पिता कैलाश कुमार शौरी 1970 वॉर के हीरो रहे हैं, कैप्टन रिटायर्ड हुए, और अपनी बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए वो मोहाली, पंजाब और दिल्ली तक चले गए कि हमारी बेटी का जो ये मर्डर हुआ उसमें सीबीआई की जांच हो। लेकिन काफी कोशिशों के बाद भी उनकी सीबीआई की जांच नहीं हो पाती है। तो जब ये पता लगाया जाता है कि भाई बलविंदर ने क्यों मारा, अब एंगल यहां पर यह है कि जो बंदा है बलविंदर, इसने डॉक्टर नेहा शौरी को क्यों मारा, तो इसके पीछे की एक कहानी है। और वो कहानी यह है कि 2009 में बलविंदर मोहाली में अपना एक मेडिकल स्टोर चलाता था, और उसी वक्त उस दौरान उसके मेडिकल स्टोर पर ड्रग कंट्रोलर डिपार्टमेंट ने एक रेड मारी, छापेमारी की, जिस छापेमारी के दौरान उसके यहां से 32 ऐसे नशीले पदार्थ मिले जो कि इल्लीगल थे, जिन्हें बेचना इल्लीगल था, और उसके पास इन चीजों का कोई रिकॉर्ड नहीं था। तो इसलिए उसका लाइसेंस रद्द कर दिया गया।
अब बलविंदर अपना लाइसेंस रिन्यू कराने के लिए या वापस लेने के लिए कोर्ट में गुहार लगाता है, कोर्ट उसकी खारिज कर देती है, मना कर देती है उसका लाइसेंस देने से, लेकिन कुछ नहीं कर सकता बलविंदर। अब उसके इन सब चीजों में 10 साल निकल जाते हैं। 10 साल बाद बलविंदर अपनी बीवी के नाम पर मेडिकल स्टोर खोलने के लिए फिर से लाइसेंस के लिए अप्लाई करता है, और कहां पर? ड्रग कंट्रोलर डिपार्टमेंट में। अब यहां पर एक पॉइंट यह है, जो डॉक्टर नेहा शौरी है वो ये लाइसेंस वाला डिपार्टमेंट ही उनका था, लाइसेंस अप्रूवल वाला जो डिपार्टमेंट था वो डॉक्टर नेहा शौरी के अंडर आता था। तो वो फिर से उसे कैंसिल कर देती है, रद्द कर देती है कि भाई हम नहीं दे सकते हैं। ये पुलिस का एंगल था कि नहीं दे सकते हैं, और बदले की भावना से उसने डॉक्टर नेहा शौरी को बलविंदर ने शूट कर दिया कि भाई 10 साल पहले उसका मेडिकल स्टोर बंद करा दिया, उसका लाइसेंस रद्द करा दिया, अब उसकी बीवी के नाम पर वो मेडिकल स्टोर खोलना चाहता है तो उसके लिए भी मना कर दिया। तो बदले की भावना जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई, और इसकी वजह से बलविंदर ने डॉक्टर नेहा को शूट कर दिया, और खुद ना पकड़ा जाए इस डर की वजह से उसने खुद को भी शूट कर लिया। अब इसके बाद जब जांच हुई तो कुछ थ्योरी सामने आई। बड़े बड़े एक्सपर्ट्स का यह मानना था कि कोई भी इंसान खुद को 2 गोली नहीं मार सकता। ठीक वैसे ही जैसे मान लो हम खुद को अगर चोट पहुंचाते हैं, तो जब हम एक बार खुद को चोट पहुंचा लेते हैं तो उस चोट से जो हमें दर्द होता है, उस दर्द का एहसास हमें खुद को दोबारा चोट पहुंचाने से रोकता है। लाइक अगर किसी को चाकू मार दिया जाता है, मैं एक पॉजिटिव वे में बता रहा हूं समझाने के लिए, आप इसको गलत ना लें, कि जैसे हम पिक्चर्स का एग्जांपल ले लेते हैं। अगर कोई खुद को एक बार चाकू मार लेता है तो उससे जो उसे दर्द होता है ना, वो दर्द उसका इरादा बदल देता है उसे दोबारा चाकू मारने से। तो ऐसे ही एक इंसान खुद को 2 बार गोली नहीं मार सकता। और सबसे पहली बात, पहली गोली लगने के बाद, क्योंकि गोली का रिएक्शन बहुत फास्ट होता है, और फोरेंसिक रिपोर्ट ये बताती है कि बलविंदर को जो गोली लगी थी वो पहले सर में लगी थी। उसको 2 गोली लगी थी, एक छाती में और एक सर में। तो जो सर में गोली लगी थी वो उसके सर से यहां से सीधी घुस के और यहां गर्दन में जाकर अटक गई। तो अब उसके पास दूसरा मौका तो था ही नहीं कि वो खुद को छाती में भी गोली मार सके। तो जो उसको छाती में गोली लगी थी वो पीछे बैक साइड में जाकर अटक गई थी। तो एक्सपर्ट्स ने ये बिल्कुल मानने से साफ इनकार कर दिया कि कोई भी इंसान खुद को 2 बार गोली तो मार ही नहीं सकता। दूसरा, डॉक्टर नेहा शौरी की मौत के बाद तुरंत बाद बलविंदर की भी मौत हो गई। अब उस सुसाइड या शूट जो भी था वो बाद की बात है। तो अब यहां पर एक क्वेश्चन और उठता है कि जो निशान डॉक्टर नेहा शौरी की बॉडी पर थे गोलियों के, वो राउंड टाइप के थे, और जो निशान बलविंदर की बॉडी पे थे बुलेट्स के, वो अंडाकार टाइप के थे। तो क्या ये पॉसिबल है कि भाई एक ही पिस्टल से 2 टाइप की गोलियां चल सकती हैं, 2 टाइप के मार्क आ सकते हैं? दैट्स इम्पॉसिबल। ये पॉसिबल ही नहीं है किसी भी कंडीशन में। तो मोहाली पुलिस ने क्या किया, अपना पल्ला झाड़ लिया। उन्होंने ना फोरेंसिक रिपोर्ट ली, ना कोई जांच बिठाई, ना प्रूफ्स लिए, ना गोलियों के निशान या गोली पिस्टल जो भी वहां से बरामद हुई उनको कहीं जांच के लिए भेजा, कुछ भी नहीं किया। बस उन्होंने ओपन एंड शट का जो है इसमें केस में डाला और अपना पल्ला झाड़ लिया। अब सवाल यहां पर यह उठे कि अगर बुलेट्स एक ही पिस्टल से चलाई गई हैं, तो एक ही पिस्टल से चलाई गई बुलेट अलग अलग कैसे शूट हो सकती है? जो मार्क होते हैं वो कैसे अलग हो सकते हैं? और एक ही पिस्टल की चलाई गई बुलेट से 2 अलग अलग टाइप के निशान बॉडी पर कैसे बन सकते हैं? तो ये कुछ एक सवाल थे जिन्होंने इस केस को और उलझा दिया, क्योंकि ये सारी चीजें पोस्टमार्टम वगैरह की रिपोर्ट में आई थी। तो इन चीजों ने इस केस को और उलझा दिया और इसकी सीबीआई जांच की मांग उठने लगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। और इसी वजह से डॉक्टर नेहा शौरी के पेरेंट्स भी उसको सीबीआई जांच के लिए बोल रहे थे, बट उनकी किसी ने सुनी नहीं। लेकिन असली कहानी ये नहीं थी। असली कहानी इससे कहीं ऊपर थी, इससे कहीं ज्यादा सनसनीखेज थी। जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, शुरू में बताया कि पंजाब और ड्रग्स का कितना तगड़ा कनेक्शन है, ड्रग्स के क्या हालात है पंजाब में। तो डॉक्टर नेहा शौरी 2018 में 14 जुलाई 2018 को एक रिपोर्ट तैयार करती हैं, क्योंकि वो एक ड्रग कंट्रोलर डिपार्टमेंट में एक अफसर हैं, और वो एक रिपोर्ट तैयार करती हैं कि कैसे बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, पुलिस डिपार्टमेंट के लोग और नशा मुक्ति केंद्र के जो प्राइवेट वो हैं, जो केंद्र प्राइवेट केंद्र हैं, वो किस तरीके से इतना बड़ा स्कैम कर रहे हैं, एक सिंडिकेट चला रहे हैं, धंधा कर रहे हैं ड्रग्स का, और इसमें बड़े बड़े नाम भी शामिल हो सकते थे। और डॉक्टर नेहा ने अपनी रिपोर्ट में बहुत डिटेल में ये चीज बताई कि कैसे ये जो पॉलिटिशियंस हैं और पुलिस के लोग हैं और इवन उनकी खुद की
ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट के कुछ लोग भी इसमें शामिल हैं और ऐसे ही 23 प्राइवेट नशा मुक्ति केंद्र जो हैं ये सब मिलकर एक रैकेट चला रहे हैं नशे का। और एक टैबलेट जिसका नाम है ब्यूप्रेनोर्फिन, जो कि एक ऐसी टैबलेट है जिसको एज अ नशे की गोली यूज कर सकते हैं। इन सब का एक 100 करोड़ रुपए का एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है, 100 करोड़ रुपए। इस 100 करोड़ रुपए का कैसे इन लोगों ने बिना किसी रिकॉर्ड के इन दवाइयों को बेचा, इस एनजीओ के थ्रू कैसे इन दवाइयों को बेचा गया। एनजीओ कहो या नशा मुक्ति केंद्र कहो, एक ही बात है। तो कैसे 100 करोड़ के इन टैबलेट्स को बेचा गया जिसका कोई भी सिंगल रिकॉर्ड कागज में नहीं है। इलीगल तरीके से इन दवाइयों को बेचा गया। इस टैबलेट के बारे में मैं आपको बताऊं, ये जो टैबलेट है ब्यूप्रेनोर्फिन, ये लगभग पंजाब के वो लोग जो नशा करते हैं उनमें से लगभग 17% लोग इसका यूज करते हैं। जब उन्हें किसी और तरीके का नशा नहीं मिलता करने के लिए तो वो इस टैबलेट का यूज करते हैं। और इन 23 नशा मुक्ति केंद्रों में इस टैबलेट को यूज किया जा रहा था। जो भी लोग वहां पर अपने नशे की लत छुड़वाने के लिए आते हैं उनको ये टैबलेट्स दी जाती थी। लेकिन जब इस टैबलेट से खुद से नशा होता है तो उन केंद्रों में इस टैबलेट को यूज क्यों किया जा रहा था, सवाल यहां पर यह उठता है। तो उनका कहना था कि जब बाहर से लोग आते हैं तो हम एकदम से इनका सारा नशा नहीं छुड़ा सकते, वो इनकी जान के लिए खतरा हो जाता है। तो धीरे धीरे नशे की लत को कम करने के लिए और वो नशीले पदार्थ छुड़वाने के लिए उनको ये टैबलेट्स दी जाती हैं। लेकिन अगर ये खुद एक नशीले पदार्थ है, खुद एक नशे की तरह यूज होती हैं, तो फिर क्यों इन लोगों के टैबलेट्स दी जाती हैं? सबसे पहला सवाल तो ये उठता है। दूसरा, लगभग 5 करोड़ ये टैबलेट्स जिनकी लागत 100 करोड़ रुपए है, ये एक बहुत बड़ा फ्रॉड, एक बहुत बड़ा स्कैम भी है। मैं आप लोगों को बता दूं, उस वक्त का ये बहुत बड़ा स्कैम भी था जिसका सारा काला चिट्ठा डॉक्टर नेहा शौरी ने अपनी रिपोर्ट्स में डालकर अपने एक सीनियर ऑफिसर को दे दिया था। इस रिपोर्ट के सबमिट कराने के कुछ महीने बाद ही डॉक्टर नेहा शौरी को उनके दफ्तर में घुसकर 2 गोलियां मारकर उन्हें मार दिया जाता है। अब सवाल यहां पर यह है कि इस रिपोर्ट का और डॉक्टर नेहा के मर्डर का क्या आपस में कोई कनेक्शन है? जबकि मोहाली पुलिस ने ये क्लोजर रिपोर्ट तैयार की कि भाई बलविंदर नाम के एक इंसान ने, जिसके मेडिकल स्टोर को 10 साल पहले डॉक्टर नेहा शौरी की एक टीम ने जो है बंद करवाया था, उनका लाइसेंस रद्द किया था, उसने बदला लेने के लिए उनको मार दिया। लेकिन बदला लेने की भावना में कोई खुद को क्यों गोली मारेगा? इसका कोई सेंस नहीं बनता है। ये बिल्कुल सेंसलेस बात है। इसके बाद जब जांच हुई, थोड़ी बहुत जांच हुई, तो पता चला कि डॉक्टर नेहा का जो लैपटॉप था, उनका पर्सनल लैपटॉप, जिसमें उन्होंने इस केस से रिलेटेड सारी डिटेल्स डाली हुई थी, प्रूफ्स थे, कॉन्फिडेंशियल चीज़ें थी और बाकी मतलब जो भी चीज़ें थी उनके लैपटॉप में, वो लैपटॉप बिल्कुल खाली था, उसका सारा डेटा डिलीटेड था। इसके अलावा उनके मोबाइल का सिम कार्ड, उनका नंबर, वो भी उनके मोबाइल से गायब था। अब बात यहां पर यह आती है कि भाई कोई इंसान अगर बदला लेना चाहेगा तो वो तो अपना बदला लेकर वहां से निकल जाएगा ना, वो वहां पर बैठकर लैपटॉप से डेटा थोड़ी डिलीट करेगा। और एकदम से वो इस मर्डर में लैपटॉप का डेटा डिलीट होना, उनके सिम कार्ड का गायब होना, ये कुछ अटपटी सी बातें थी। और मान लिया, इसके बाद क्या एक बार भी मोहाली पुलिस ने डॉक्टर नेहा और बलविंदर के फोन कॉल्स की टैली करवाई, जांच करने की कोशिश की कि भाई क्या पिछले 10 सालों में बलविंदर ने डॉक्टर नेहा को धमकी दी? हो सकता है धमकी दी हो, धमकी भरे फोन किए हो, उनको डराया हो, धमकाया हो, उन पर प्रेशर डाला हो कि उसका लाइसेंस दे दे, उनको किसी चीज को लेकर डरा दिया हो। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं, ना कोई फोरेंसिक जांच हुई, ना कॉल की डिटेल्स निकाली गई, कुछ नहीं। सिर्फ मोहाली पुलिस ने अपना पल्ला झाड़ा कि क्लोजर रिपोर्ट तैयार कर दी कि भाई ये ओपन एंड शट का केस है, बदले की भावना से मर्डर हुआ है और ये सारी चीजें हैं। बस इतना कहकर मोहाली पुलिस साइड हो गई। लेकिन डॉक्टर नेहा शौरी के घर वालों का ये मानना है और ये कहना है कि ये एक डबल मर्डर केस है, इसकी जांच होनी चाहिए, इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। एक्चुअली उनकी जो ये बातें हैं, उनका एक पॉइंट ये है कि ठीक है, बलविंदर ने डॉक्टर नेहा को गोली मार दी, लेकिन जब वो वहां से भाग रहा था तो मौका देखते ही किसी ने बलविंदर को गोली मार दी, क्योंकि कोई इंसान खुद को दोबारा शूट नहीं कर सकता, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। तो यहां पर उनका ये मानना है कि जो रिपोर्ट डॉक्टर नेहा ने दी थी उसमें बहुत बड़े खुलासे थे, बहुत बड़े नाम निकल सकते थे, पॉलिटिशियंस, पुलिस वाले एंड ड्रग कंट्रोलर डिपार्टमेंट के लोग, और ये जो प्राइवेट 23 नशा मुक्ति केंद्र थे इसमें कई बड़े बड़े नाम निकल सकते थे। ऑब्वियसली उस टैबलेट, उस नशे वाली टैबलेट का जो ये
काला चिट्ठा, काला धंधा था, वो सारा उजागर हो जाता। और दूसरा अगर इसका एंगल देखें तो 100 करोड़ का घोटाला भी यहां पर हम लोग कह सकते हैं। और 100 करोड़ का जो घोटाला है ये अपने आप में शक पैदा करता है कि बलविंदर को एक मोहरे की तरह इस्तेमाल किया, इन लोगों ने यूज किया। उसको उकसाया होगा कि भाई तेरा मेडिकल स्टोर बंद करा दिया, तेरा लाइसेंस रद्द करा दिया, तेरी रोजी रोटी छीन ली, उसके बाद जब तूने दोबारा अपनी बीवी के नाम से लेना चाह तो तेरा लाइसेंस फिर से रिन्यू नहीं किया, हम तेरा लाइसेंस दिलवा देंगे, तू हमारा ये काम कर दे। उसको एक मोहरे की तरह यूज किया होगा। और जैसे ही वो डॉक्टर नेहा को गोलियां मारकर भागा वहां से, तुरंत इन लोगों का जो भी होगा उन्होंने मौका देखकर बलविंदर को भी गोली मार दी होगी। तो ये एक एंगल बनता है, थोड़ा सा सेंस बनता भी है इस चीज का। और इन लोगों ने बलविंदर को भी रास्ते से हटाना ही सही समझा। तो एक ये पूरा एंगल बनता है जो डॉक्टर नेहा के घर वाले बोलते हैं, जिसकी वजह से वो बोलते हैं कि सीबीआई की जांच होनी चाहिए। क्योंकि जो भी सबूत डॉक्टर नेहा ने इकट्ठे किए थे, उनके लैपटॉप का डेटा सारा खत्म था, उनका मोबाइल का सिम गायब था। और मतलब ये कुछ एक चीजें ऐसी थी जो एक डाउट की तरफ इशारा करती हैं, एक बड़े स्कैम की तरफ, एक बड़ी साजिश की तरफ इशारा करती थी। लेकिन कोई सीबीआई जांच नहीं हुई। ये मामला आज भी कोर्ट में पड़ा है और आने वाले टाइम में देखा जाएगा कि इस पर क्या डिसीजन लिया जाता है कोर्ट के द्वारा। बिकॉज मोहाली पुलिस ने तो अपना क्लोजर रिपोर्ट यही दिया है कि बलविंदर ने बदले की भावना से डॉक्टर नेहा का मर्डर किया और पकड़े जाने के डर से खुद को गोली मार ली। लेकिन कई एंगल और कई चीजें ऐसी निकलकर सामने आई जिनसे ये थोड़ी सी कहानी झूठी सी लगती है। और कुछ सेंस वाली बातें भी आई, कुछ नॉन सेंस बातें भी आई। लेकिन फिलहाल ये मामला कोर्ट में पेंडिंग है और इसका रिजल्ट देखते हैं क्या होता है। तो ये कहानी हमें बताती है कि किस तरीके से कई बार, हमेशा नहीं कई बार, और क्योंकि कुछ जगहें ऐसी होती जो बहुत खतरनाक होती है और वहां पर अपनी ड्यूटी को पूरी ईमानदारी से निभाना जानलेवा भी साबित हो सकता है। डॉक्टर नेहा शौरी अगर वाकई में एक ब्रेव अफसर थी और वो ये सब करती थी तो शायद उनको न्याय मिल सकता है। उनके पेरेंट्स जो हैं वो लगे हुए हैं, बाकी अभी ये मामला सिर्फ कोर्ट में है। तो ये थी पूरी कहानी एक ड्रग ऑफिसर की जिसने अपनी ड्यूटी पर ही अपनी ज़िंदगी गंवा दी। तो आप लोगों को ये कहानी कैसे लगी आप बता सकते हैं कमेंट करके। और जो इधर नीचे सब्सक्राइब का बटन है, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे फैमिली से जुड़ जाएं। और जो बगल में बेल का आइकन है उसे भी ज़रूर दबाएं ताकि सबसे पहली नोटिफिकेशन वीडियो की आपके पास आए। बाकी रेडियो रोजाना और देश रोजाना की एप्लीकेशन को आप प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हैं और सारे सोशल मीडिया पे रेडियो रोजाना और देश रोजाना को आप लोग फॉलो कर सकते हैं। फिलहाल के लिए सतर्क भारत में इतना ही। वापस लौटूंगा एक और ऐसी ही कहानी, ऐसा ही किस्सा लेकर। तब तक के लिए सतर्क रहें।